दिवसीय लघु उद्योग भारती कार्यशाला आयोजित। दुर्ग के भिलाई में लघु उद्योग भारती कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में सैकड़ों की संख्या में उद्यमी उपस्थित हुए। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री के आगमन पर उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि छोटे उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए MSME का उद्घाटन किया गया था। यह संस्था छोटे उद्योगों को बड़े प्लेटफॉर्म देने का काम करती है। MSME इकाई लद्दाख से कन्याकुमारी तक है। देश में 575 जिलों में काम कर रहे हैं। पूरे देश में 1000 इकाइयां हैं और 65,000 से ज्यादा सदस्य हैं। छोटा उद्योग करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए MSME काम करती है। निश्चित रूप से ये सम्मेलन से हमारे प्रदेश के उद्यमियों को लाभ मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी आश्वासन दिया कि आने वाले समय में नया रायपुर में लघु भारतीय उद्योग के लिए एक कार्यशाला की स्थापना की जाएगी। देखिए, लघु उद्योग भारती जैसा आपने सुना भी होगा, देश का लघु उद्योगों का सबसे बड़ा संगठन है। हमारी 1000 से ज़्यादा इकाइयाँ हैं देश भर में। हम लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके अंडमान निकोबार तक, अंडमान निकोबार में भी हमारी इकाई है, लद्दाख में भी हैं, जम्मू कश्मीर में भी हैं। देश का शायद ही कोई कोना बचा है जहाँ हमारी लघु उद्योग भारती की इकाई ना हो। देश के 575 जिलों में 1000 से ज़्यादा इकाइयों से हम काम कर रहे हैं। और लघु उद्योग भारती का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जो छोटे छोटे उद्योगों की जो समस्याएं हैं, जो उनको क्या दिक्कतें आती हैं शासन की नीतियों से, व्यवहारिक दिक्कतें बैंकों से, उनको शासन तक पहुंचाना सामूहिक रूप से। और कोई भी, जैसा अपन कहते हैं ना, संगठनात्मक रूप से जो विचार जाता है उसमें अधिकारी भी समझता है, मंत्री भी समझते हैं। व्यक्तिगत समस्याएं कोई लेके जाता है तो सामान्य रूप से या तो पैसे की बात होती है, दुत्कार दिया जाता है। तो इसके लिए संगठन में के रूप में जब कोई भी काम करता है, जैसे अलग अलग संगठन है, जैसे मजदूर संघ की स्थापना जो BMS की हुई थी, क्यों हुई थी, शायद आपको ध्यान हो कि पहले जितने मजदूर संघ होते थे वो ये बोलते थे चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगें पूरी हो। जब BMS बना तो उन्होंने एक नारा दिया कि देश के लिए करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। इसी तरह से जब लघु उद्योग भारती का गठन हुआ तो राष्ट्रोद्धारे लघु उद्यमे, आप जो ध्येय वाक्य है हमारा, और राष्ट्र हित उद्योग हित, तो हम खाली उद्योग हित की बात नहीं करते। हमारा जो विचार है कि राष्ट्र हित के साथ उद्योग हित। कुछ लोग जैसे रहते हैं ना, उद्योग संगठन है, हमारा फायदा हो चाहे कुछ भी हो देश का। साहब आए थे, क्या कुछ घोषणाएं हुई, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया? हमारी जो प्रमुख मांगें थी उनमें 2 मांगों को उन्होंने आश्वस्त किया है। एक तो जो जैसे दिल्ली में जो अपना केंद्रीय स्तर पे उद्योग विभाग एक होता था, माननीय अटल जी के समय में पहली बार लघु उद्योग मंत्रालय अलग बनाया गया। तो लघु उद्योग मंत्रालय अलग होने से होता क्या है कि अब एक बड़े आदमी का भोजन और छोटे बच्चे का भोजन अलग अलग होता है, तो लघु उद्योगों का भोजन अलग है। तो वो अधिकारियों को एक ही दृष्टि से देख रहे हैं दोनों जगह। तो यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हमने मांग की है कि इसका मंत्रालय अलग गठित किया जाए, अलग अधिकारी नियुक्त किए जाएँ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब जगह अलग अलग मंत्रालय हैं। लघु उद्योगों के लिए अलग कठिनाई आती है नहीं। अब क्या होता है, जो पॉलिसी बनती है उसमें एक उद्योगों की एक कॉमन पॉलिसी बनती है, लघु उद्योगों के अलग से नहीं बनती। अब छोटे बच्चों को अगर दूध पीना है, उसको चावल खिलाओगे तो कैसे बनेगा? तो इसी तरह से छोटे उद्योगों की जो समस्याएं हैं, जब छोटे उद्योग का मंत्रालय अलग होगा तो उसके अधिकारी सिर्फ उसकी चिंता करेंगे। अभी ब्यूरोक्रेसी पे एक लाइजनिंग होती है, जो बड़े उद्योगों की लाइजनिंग है वो हम पे हावी रहती है। वो अपने ढंग से पॉलिसी बनवा लेते हैं, दबाव डाल के। MSME को भी अलग करने की बात कर रहे हैं। MSME को ही अलग, MSME का मतलब वही है, मीडियम स्मॉल माइक्रो जो और टाइनी इंडस्ट्रीज का जो मंत्रालय है। तो MSME को अलग से, लघु उद्योग को अपन हिंदी में बोल रहे हैं, MSME मंत्रालय का यहाँ अलग से गठन किया जाए, जिससे MSME मंत्रालयों की समस्याओं पे, उनकी पॉलिसी पे। कहाँ से लोग आए थे, मतलब MP से? ये हमारा पूरा मध्य प्रदेश, जो पुराना मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये हमारा क्षेत्र कहलाता है हमारे संगठन की दृष्टि। छोटे उद्योगों को कैसे लाभ मिलेगा इससे? छोटे उद्योगों को अलग से जो पॉलिसी बनेगी, जो भी भूमि आवंटन से लेके लोन, सब्सिडी, और जो भी भूमि डाइवर्शन में प्रॉब्लम आती हैं, जो अभी जैसे राइस मिलों की, यहाँ छोटे उद्योगों की सबसे बड़ा अपना प्रदेश है, 2-2 साल के पेमेंट नहीं हुए गवर्नमेंट के। इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम हाईलाइट कर रहे हैं और कोशिश करेंगे संगठनित रूप से हम माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, जिसमें 2 चीज़ों में उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक हम कौशल विकास केंद्र भी बनाना चाहते हैं। मार्केट कैप कितने का छत्तीसगढ़ में बात करें तो इनका पूरा कैपिटलाइजेशन की बात? मेरे पास अभी डाटा उपलब्ध नहीं है, मैं उसमें गलत फिगर बोल नहीं, बिल्कुल अभी ध्यान में नहीं है। मैं ओम प्रकाश सिंघानिया, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भारती। थैंक यू सर। आज कार्यक्रम में आए हैं उद्योग भारती, क्या सौगात देके जा रहे हैं आप यहाँ पे आज? देखिए, उद्योग भारती के द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें लघु उद्योग भारती के हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों प्रदेश के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं और भारी संख्या में
दोनों प्रदेश से उद्यमी भी हैं और निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती की पूरे देश में 1000 इकाइयाँ हैं और 65,000 से ज़्यादा सदस्य हैं और ये लघु उद्योग भारती हमारे जो MSME के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले हैं उनको मतलब प्रोत्साहित करने का काम करती हैं और हमको लगता है कि जो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ है इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को लाभ होगा। सर आज कैबिनेट की बैठक आप लोगों ने बैठक ली थी आज पुलिस अधिकारियों के साथ क्या इस निर्णय निकला? कैबिनेट का बैठक नहीं था, ये पुलिस का रूटीन बैठक था। इसमें समीक्षा किए हैं, ये रूटीन बैठक है, लगातार समीक्षा करते रहते हैं। JB हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जय वंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जय वंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।